जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दे। यदि आपके पास कोई भाव से आए तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भाव, अभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। सिंह, हो आप हो आप मैं भी घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना? या हस्तिनापुर के राजभवन से? मुझे लगा था कि अब तक तुम समझ गए होगे कि मैंने जो कुछ किया समाज के लिए किया, परंतु तुम्हारे इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो। और आपके इस उत्तर से भी स्पष्ट होता है आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता की कोई स्थान नहीं। पुत्र कर्ण, मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। पुत्र पुत्र, आपका यह संबोधन स्पष्ट करता है कि आप फिर से किसी योजना के साथ आए हैं। क्यों कर्ण? क्या मैं सदा बुरा ही सोचता हूँ? मानता हूँ कि हमारी सोच में भिन्नता है। मानता हूँ कि दुर्योधन के पास जब जब भी मैंने कोई प्रस्ताव रखा तो तुम उसके विरुद्ध रहे, जानता हूं मैं। परंतु कर्ण, हमारी सोच में एक समानता भी है, और वो ये कि हम दोनों दुर्योधन का भला चाहते हैं। और इसी के कारण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं कर्ण। आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं? हाँ। आप भूल रहे हैं कि मैं युवराज दुर्योधन नहीं हूं। आपके किसी भी प्रस्ताव के लिए मैं बाध्य नहीं हूं मामा श्री। तब भी नहीं
जब हस्तिनापुर का भविष्य संकट में हो। क्या तात्पर्य है आपका? हस्तिनापुर का भविष्य कैसे संकट में है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कर्ण, दुर्योधन ने द्वारका जाना अस्वीकार कर दिया है। क्या? हाँ, और तुम इसका अर्थ समझते हो ना? परंतु मुझे तो लगा कि वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो देखो, वो पांडव द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा दुर्योधन भावनाओं में बह रहा है कर्ण। तुम्हें पता है ना, जो वासुदेव के पास पहले सहायता मांगने के लिए जाएगा, द्वारका उसी का समर्थन करेगा। तुम उसके मित्र हो ना कर्ण, अब तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। और इस बात से तुम भी सहमत हो ना कर्ण, इस युधिष्ठिर से राज्य सिंहासन के लिए हमारा दुर्योधन कई अधिक योग्य है। जाओ कर्ण, जाओ, समझाओ उसे। अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहा है? द्वारका तो युधिष्ठिर को जाना चाहिए। सदा मेरे मार्ग में आने का अभ्यास गया नहीं तुम्हारा। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। क्या तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन है, विशेषकर तब जब बात द्वारका की हो। वासुदेव से समर्थन की मांग युवराज दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य है। वो दोनों हस्तिनापुर से संभावित राजा हैं। फिर क्यों युधिष्ठिर के स्थान पर तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? हर जगह छल। वासुदेव के मित्र होने के नाते और उनकी बहन सुभद्रा के पति होने के नाते तुम वासुदेव का समर्थन चाहते हो ताकि तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाए। क्या धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में यह अधर्म उचित है? क्या धर्म युद्ध में सहायता के लिए एक संबंधी का लाभ उठाना उचित है? क्या तुम्हारे ज्येष्ठ ने यही सिखाया तुम्हें अर्जुन? सावधान कर! ज्येष्ठ के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। सही कहा तुमने। ये प्रकरण हमारे और कौरवों के मध्य है। इसमें ना ही तो तुम्हारा कोई प्रयोजन और ना ही कोई आवश्यकता। समर्थन युवराज दुर्योधन को ही मिलेगा। ये भी ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं जब मैं लौटूंगा तो तुम इसी मार्ग में मिलोगे और मैं तुम्हें सूचना दूंगा। द्वारका हमारे साथ है। तुमने मुझे देखकर मुस्कुराया इतने वर्षों बाद। महामश्री, आपने देखा कर्ण मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।
क्यों मित्र, तुमने मुझे क्षमा कर दिया? मैंने आपको क्षमा नहीं किया युवराज। पांचाली के वस्त्र हरण के लिए मैंने आपको क्षमा नहीं किया और ना ही कर पाऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि इस समय मैं उस दुर्योधन के समक्ष नहीं खड़ा जिसने वो अधर्म किया था। आज मैं उस पिता के समक्ष खड़ा हूं जिसने अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए उसके प्रेम को महत्व दिया अपने अहंकार से बढ़कर। और मैं चाहता हूं कि वो पिता फिर से अपने अहंकार को भूल जाए हस्तिनापुर के लिए। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। आपको द्वारका जाना होगा युवराज, वासुदेव से सहायता मांगने के लिए। अरे आप समझाओ। क्रोध मत कीजिए युवराज, क्रोध मत कीजिए। कैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर चल। युवराज, हैं? हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मैंने सदा आपको सबसे योग्य माना है युवराज, और मैं चाहता हूं कि यह सिंहासन आप ही का हो। परंतु इसके लिए वासुदेव का साथ बहुत आवश्यक है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उस छलिए के समक्ष नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा, बस। वीर वो नहीं होता जो सदा अहंकार में सर उठाए खड़ा रहे। वीर वो होता है जो सर झुकाकर भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। कैसा उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व आपकी पुत्री का, आपके पिता का, हस्तिनापुर की सेना का, उसकी प्रजा का, इन सब का उत्तरदायित्व आपके अहंकार से कहीं बढ़कर है युवराज। यदि हमें वासुदेव का समर्थन नहीं मिला तो इस युद्ध को जीतना असंभव होगा। मेरी बात मानिए मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा इतने वर्षों बाद। अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया मित्र। सारा कलेश हर लिया तुमने, तुम्हारे इस एक शब्द ने। तुमने मुझे गले लगा लिया मित्र। अब तुम बोलो, अपना अभिमान क्या, मैं अपना प्राण भी दे दूंगा। तुम बोलो मित्र, तुम चाहते हो मैं द्वारका जाऊं? अब मैं द्वारका जाऊंगा। एक बात स्मरण रखना मित्र, हमें वासुदेव का समर्थन पाना है, अन्यथा आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। पांडवों की क्या सूचना है मामा? क्या वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं? हाँ, परंतु तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि वो द्वारका तुमसे पूर्व ना पहुंच पाए।
वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की, द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की। समझ गए ना सब? भोजन में केसर भात और राजभोग अवश्य बनना चाहिए, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम प्रतीक्षा में नहीं, प्रबंध में व्यस्त हो। कौन आ रहा है? अरे और कौन? पिताश्री आ रहे हैं। यहाँ? हाँ, वो विराटनगर में ससुरश्री ने घोषणा की थी ना कि युद्ध में समर्थन की मांग के लिए सबको द्वारका ही आना होगा, तो इसलिए पिताश्री यहाँ समर्थन मांगने आ रहे हैं। समर्थन? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था कि कौन अधिक भोला है, तुम या तुम्हारे पिताश्री। मैं कुछ समझी नहीं। वही तो समस्या है। चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु क्यों? यदि शर्त अनुसार मेरे पिताश्री यहाँ पहले पहुंच जाए, तो फिर वो समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जितना मैं वासुदेव को जानता हूँ, वो सुनिश्चित कर ही लेंगे कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पहले ना पहुंच पाए, और यदि पहुंच भी गए तब भी समर्थन पांडवों को मिले, इसका कोई ना कोई रास्ता मेरे महान पिताश्री निकाल ही लेंगे। मैं नहीं मानती ससुरश्री ऐसी अनीति करेंगे। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सूचना मिली है कि तुम्हारे पिताश्री से पूर्व वासुदेव के सखा अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। काका श्री अर्जुन? परंतु वो क्यों? नियम अनुसार तो सिंहासन के दावेदार को यहाँ आना चाहिए ना? परंतु अब देखना, मेरे पिताश्री अपने ही बनाए नियम तोड़कर समर्थन अर्जुन को ही देंगे। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। अब तो समय ही बताएगा कि तुम्हारा विश्वास अधिक बलशाली है या मेरा अनुभव। मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया ताकि समय आने पर तुम्हें अधिक ठेस ना पहुंचे। अब चलो, अब रीति अनुसार तुम्हें अपने ससुरश्री, जिन्हें तुम भगवान समझती हो, उन वासुदेव के पांव धोने हैं। चलो। कहाँ है अर्जुन? इतने कम समय में इतना आगे निकल गया कि दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन, वो रहा। परंतु मैं तुम्हें मुझसे पहले द्वारका नहीं पहुंचने दूंगा। सारथी, आगे बढ़ो, चलो। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इससे आगे निकलूं। गांधार नरेश, संदेश वाहक पक्षी के साथ क्या कर रहे हैं? फिर किसी छल की योजना बना रहे हैं मामाश्री? ना ना, एक छल के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं केवल, जो पांडवों ने किया है। आ जाओ।
अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। अब द्वारका सबसे पहले तुम्हारा मित्र ही जाएगा।